अपने देश में हिंदुओं की बात करना ये अपराध नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। इस युद्ध में देश का मुस्लिम समाज ये हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। ऐसा होता है तो अच्छा होगा आगे भी। जहाँ कहीं मैच में हारने जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या हिंसा होती है, वहाँ उस परिस्थिति को भी ठीक करना होगा। ये प्रधानमंत्री की भी चिंता होनी चाहिए, आपकी हमारी भी होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बाल भवन के सभागार में विश्व हिंदू परिषद ने संगठन की मजबूती, विस्तार एवं हिंदुत्व की भावना को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उक्त संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक समेत अन्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी। बाद में पत्रकार वार्ता में केंद्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम तो संगठनात्मक बैठक थी। विश्व हिंदू परिषद के कोई एक केंद्रीय अधिकारी हर साल देश का हर विभाग का प्रवास करते। मेरे जिम्मे हरियाणा लगा है, तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी, इन 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से संगठन के विषय में बात करने आया। लगा कि आया हूं तो आप सबसे भी भेंट करनी चाहिए। विषय मेरे को ज़्यादा एजिटेट कर रहा है, उसको बताता हूँ। जी बताइए। क्योंकि पहलगाम हमले का एक पक्ष ये है कि उन्होंने जाति पूछ के नहीं मारा, भाषा पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, हिंदू को मारा। ये जो जिहाद की प्रवृत्ति है, जो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटती है, और जो दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब है, तो जिहाद पर विश्वास करने वाले सब मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का एक हिस्सा है। वो हिस्सा ये मानता है कि हिंसा का ये सब काम करने से, लूटमार करने से, हत्या करने से, अपहरण करने से जन्नत मिलती है। ये जो चुनौती है, ये पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी को है। केवल कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, एक पूरी मनोवृत्ति, जो मनोवृत्ति विश्व के एक बड़े समुदाय को इस तरह के कामों को करने के लिए ले जाती है। विश्व हिंदू परिषद इस मनोवृत्ति का सामना करने के लिए हिंदू समाज को तैयार करेगी, संगठित करेगी। संगठित हुआ ये हमने देखा। सब राजनीतिक दलों ने और समाज के सब हिस्सों ने इकट्ठे होकर के भारत माता की इस घड़ी में साथ दे के जीत प्राप्त की। हम लोगों ने समरसता के काम को बढ़ाने के लिए संकल्प किया है, और इसमें अपने अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके यहाँ सेवा के कामों को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार, इन चारों चीजों में उनकी प्रगति और वो बाकी समाज के साथ बराबर आए, इसका प्रयत्न आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद बढ़ाएगी। हम लोगों ने इस बात के लिए भी कोशिश की है, हरियाणा में भी की है, हमको सफलता भी मिल रही है कि लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को हम रोक सकें, रुक रही है, और घर वापसी बढ़े। अभी या कुछ पीढ़ियों पहले जो चले गए थे, उनको लौटा कर लाएं। आने वाले समय में हम इस काम को तेज करेंगे, और मुझे अंदाजा है कि 4-5 सालों में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले अपने स्वधर्म में लौट कर आएंगे। हम सरकारों से यह भी मांग कर रहे हैं कि मंदिर चलाना ये आपका काम नहीं है। गुरुद्वारे नहीं चलाते, मस्जिद नहीं चलाते, गिरजाघर नहीं चलाते, मंदिर क्यों चलाते? और मंदिर चलाते हैं तो सरकारी फंड में बहुत पैसा लेते हैं उसमें से। हम लोगों ने पूरे देश में एक व्यापक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। हम सब देश के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, सब विधायकों से मिलेंगे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सभाएं करेंगे, इस बात के लिए जनमत तैयार करेंगे कि सरकारों को हिंदू मंदिर, हिंदू समाज को वापस करने पड़ेंगे। और ये जिन प्रांतों में ज्यादा है वहां भी होगा, कुछ मंदिर हरियाणा में भी हैं, उसमें भी हम सरकार को कहेंगे कि ये मंदिर वापस हिंदू समाज को सौंप दो। अपने सेवा के काम, अपने जागरण के, संगठन के काम, समरसता के, कुटुंब प्रबोधन के,
इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और इन सब को बढ़ाने की योजना और रणनीति पर आज की बैठक में भी विचार हुआ है। इसमें हम सब हिंदुओं को कह रहे हैं, बड़ों को भी कह रहे हैं कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए समय निकालो, साथ बैठो, उनको अपने धर्म के बारे में शिक्षण दो, अपने जीवन में व्यवहार में हिंदुत्व को जियो और सामाजिक रूप से जियो। जो भी ऐसा नहीं करेंगे उसमें कोई हमारे यहाँ का भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ दुर्घटना होगी। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबको अपने घर में हिंदुत्व जीना होगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये सरकार की कल्पना नहीं। भारत में सरकार किसी एक विशेष धर्म की नहीं होती। जब पाकिस्तान ने अपने संविधान में अपने को मुस्लिम राज्य घोषित किया था, भारत की संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया था। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो है, आज भी है, सांस्कृतिक रूप से है। इस देश का जीवन, इसका प्रवाह, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास, दुनिया को जो कुछ भी विशेष ज्ञान इसने दिया है, वो सब हिंदू है। उस संदर्भ में हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य की बात नहीं है। और मोदी जी ने कहा हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा मैंने सुना नहीं कभी। पर वो सब हिंदुओं के कार्यक्रम थे। अब हिंदू जागृत हो रहा है। इस बार कुंभ में कितने लोग आए? हम स्वयं भी बाल संस्कार केंद्र चलाते, जिसमें हफ्ते में एक बार या 2 बार बच्चे आते, 1-1.5 घंटा रहते, खेलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में निष्ठापूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी प्रार्थना पर और अन्यथा भी गायत्री परिवार है, स्वामीनारायण है, ऐसे सब लोग, अनेक संगठन भी इस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। हम हिंदुओं को यह कह रहे कि इसका पहला स्थान अपना घर है और पहले गुरु माँ पिता है, उन्होंने भी अपने बच्चों को हिंदू धर्म सिखाना चाहिए। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन के नाते से हम बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। स्कूलों में भी हम धर्म ज्ञान परीक्षा गीता की, मानस की करते, हर साल कुछ मिलियन बच्चे उसको देते, एक पुस्तक, सप्ताह में 1 बार का लेक्चर, बाद में परीक्षा। तो इस प्रकार के सब प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद और अन्य धार्मिक संगठन करके इस स्थिति को ठीक करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप रेवाड़ी आकर आनंदित हुआ हूं। मुझे बताया गया है कि ये पुराना ऐतिहासिक स्थान है। इसके बगल में मुझे बताया गया कि एक पहाड़ी है जिसमें पवित्र वृक्ष होते हैं, जिसमें ऋषियों ने तपस्या की है, जिसमें लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं। बात नहीं करते वो हिंदुओं, अपने देश में हिंदुओं की बात करना ये अपराध नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। और मैंने आपको कहा, इस युद्ध में देश का मुस्लिम समाज ये हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। ऐसा होता है तो अच्छा होगा आगे भी। और जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ कहीं मैच में हारने जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या हिंसा होती है, वहाँ उस परिस्थिति को भी ठीक करना होगा। ये प्रधानमंत्री की भी चिंता होनी चाहिए, आपकी हमारी भी होनी चाहिए। और भाई मुकुंद जी की जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ का हिंदू समाज अपने अंतर की प्रेरणा से खड़ा होगा और हरियाणा का हिंदू जागरण में नेतृत्व करेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत धन्यवाद।